मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। संसारिणो मुक्ताश्च 10। अर्थ संसारी और मुक्त के भेद से जीव दो प्रकार के होते हैं। जीव दो प्रकार के होते हैं, संसारी कर्म सहित और मुक्त जीव कर्म रहित। अथवा जीव तीन प्रकार के हैं, एक बहिरात्मा, दो अंतरात्मा, तीन परमात्मा। मोक्ष पाहुड़ 4। एक भव्य जीव, दो अभव्य जीव, तीन मुक्त जीव। एक असंगी जीव, दो संगी जीव। एक पुण्य जीव, दो पाप जीव। एक शुद्ध जीव मुक्त जीव, दो अशुद्ध जीव। संसारी जीव योगसार 7:25-26। स्त्री पुरुष नपुंसक के भेद से ज्ञान दर्शन संयम लेश्या समयत्व संज्ञा आहार इन मार्गणाओं के भेद से भी जीव नाना प्रकार के होते हैं। मूलाचार 227 आचारवृत्ति। गति इंद्रिय काय योग वेद आदि विधानों से और कुल योनि आदि के भेदों से जीव अनेक प्रकार के होते हैं। मूलाचार 227 आचारवृत्ति। संसार किसे कहते हैं? कर्मविपाक के वश से आत्मा को भवांतर की प्राप्ति होना संसार है। संसरण करने को संसार कहते हैं, जिसका अर्थ परिवर्तन है। जीव एक शरीर को छोड़ता है और दूसरे नए शरीर को ग्रहण करता है। पश्चात उसे भी छोड़कर दूसरा नया शरीर धारण करता है। इस प्रकार अनेक बार शरीर को ग्रहण करता है और अनेक बार उसे छोड़ता है। मिथ्यात्व कषाय आदि से युक्त जीव का इस प्रकार अनेक शरीरों में जो संसरण होता है, उसे संसार कहते हैं। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा 32 से 33। जिस घाती कर्म समूह के कारण जीव चारों गतियों में संसरण करते हैं, वह घाती कर्म समूह संसार है। धवला 13/44। संसारी जीव जो कर्म सहित हो वह संसारी जीव है। अथवा जो द्रव्य क्षेत्र काल भव भाव रूप पंच परिवर्तन करे, संसार में संसरण भ्रमण करे, वह संसारी जीव है। अथवा जिसके अंदर मोह राग द्वेष भरे हो, वे सब संसारी जीव है। ज्ञानावरणादि 8 कर्म से बंधा हुआ जीव संसारी है। यह संसारी जीव सुख पाने की इच्छा से इंद्रियों से उत्पन्न ज्ञान दर्शन सुख वीर्य को शरीर में ही निहित मानता है। इसे उन्हें पाने के लिए परवस्तुओं का आश्रय लेना पड़ता है। कर्म बंधन से बंधे रहने के कारण यह संसार से मुक्त नहीं हो पाता है। ये गुणस्थानों और मार्गणास्थानों में स्थित हैं। नरक तिर्यंच देव मनुष्य इन 4 गतियों में भ्रमते हैं। पर्यायों की अपेक्षा अनेक भेद प्रभेद वाले होते हैं। संसारी जीवों की विशेषताएं। 0:1 परतंत्रता कर्मबंधन युक्त होना। 0:2 चंचलता सुख दुख जनित वेदना से उत्पन्न व्याकुलता। 0:3 क्षयपन देव आदि पर्यायों में प्राप्त रिद्धियों का क्षय होना। 0:4 बाध्यता ताड़ना एवं अनिष्ट वचनों की प्राप्ति। 0:5 परिक्षयत्व इंद्रियों से उत्पन्न ज्ञान दर्शन वीर्य सुख का क्षय होना। 0:6 रजस्वलत्व कर्म कलंकित होना। 0:7 छेद्यत्व शरीर के खंड खंड हो सकना। 0:8 भेद्यत्व प्रहार आदि से शरीर का भेदा जा सकना। 0:9 मृत्यु प्राणों का परित्याग। 10 प्रमेयत्व चेतन का परिमित शरीर में रहना। 11 गर्भवास माता के गर्भ में रहना। 12 विलीनता एक शरीर से दूसरे शरीर में संक्रमण करना। 13 क्षुभितत्व क्रोध आदि से आक्रांत चित्त में क्षोभ उत्पन्न होना। 14 विविध्योग नाना योनियों में भ्रमना। 15 संसारावास चारों गतियों में परिवर्तन करते रहना। 16 असिद्धता प्रत्येक जन्म में ज्ञानादि गुणों का अन्य अन्य रूप होते रहना।
17 विनश्वरता, सुख दुख, बल, आहार, शरीर, घर आदि बदलते रहते हैं, इसलिए वह विनश्वर है। महापुराण 42-83-94। मुक्त जीव खुश स्माइली। जो कर्म रहित है वह मुक्त जीव है। जो द्रव्यबंध एवं भावबंध से रहित है वह मुक्त जीव है। राजवार्तिक 2। जिनके अष्ट कर्म नष्ट हो गए हैं, जो शरीर रहित हैं, अनंत सुख व अनंत ज्ञान में आसीन हैं और परम प्रभुत्व को प्राप्त हैं, ऐसे सिद्ध भगवान मुक्त जीव हैं। नए चक्रवृ 106। जो इस परिवर्तनशील संसार बंधन से छूटकर सिद्धशिला पर विराजमान हो जाते हैं, वे मुक्त जीव कहलाते हैं। मुक्त जीवों की विशेषताएं। 1. स्वतंत्रपना, पर द्रव्य की अपेक्षा रहित सर्वश्रेष्ठ स्वतंत्रता है। 2. अचंचलता, सुख दुख आदि की वेदना से होने वाले प्रभाव का अभाव होने से उनमें गंभीरता अचंचलता है। 3. अक्षयपना, कर्मों के क्षय से अतिशयों की प्राप्ति होना ही उनका अक्षयपना है। 4. अव्याबाधपना, किसी भी जीव या अजीव से बाधा नहीं होती, आथ अव्याबाधत्व है। 5. अनंत ज्ञानत्व, संसार के समस्त पदार्थों को एक साथ जानते हैं, आथ अनंत ज्ञानत्व है। 6. अनंत दर्शनत्व, संसार के समस्त पदार्थों को एक साथ देखते हैं, आथ अनंत दर्शनत्व है। 7. अनंत वीर्यत्व, अन्य पदार्थों के द्वारा प्रतिघात नहीं होना, अनंत वीर्यत्व है। 8. अनंत सुखत्व, भोग्य पदार्थों में उत्कंठा का अभाव अनंत सुखत्व है। 9. नीरजसत्व, पुण्य पाप का अभाव होना नीरजसत्व है। 10. निर्मलत्व, अंतरंग बहिरंग मल का नाश होने से निर्मलत्व है। 11. अच्छेद्यत्व, कर्म रूपी मल के नाश होने से जो जीव के प्रदेशों का घनाकार परिणमन होता है वही अच्छेद्यत्व है। 12. अभेद्यत्व, कर्ममल के नाश होने से उनके अभेद्यत्व माना जाता है। 13. अक्षरता, मुक्त जीवों का नाश नहीं होता, आथ अक्षरता है। 14. अप्रमेयत्व, आत्मोत्थ गुणों से इसका प्रमाण नहीं होता, आथ अप्रमेयत्व है। 15. अगर्भवसत्व, अंतरंग बहिरंग मल का नाश होने से गर्भवास का अभाव है, आथ अगर्भवसत्व है। 16. अगौरवलाघवत्व, कर्म नोकर्म का नाश हो जाने से गुरुता और लघुता नहीं है। 17. अक्षोभ्यत्व, प्रशंसनीय गुणों से अपने में अवस्थित है, आथ अक्षोभ्यत्व है। 18. अविलीनत्व, आत्मगुणों से रहित नहीं होते, आथ अविलीनत्व है। 19. योगरूपत्व, शाश्वत पूर्व शरीराकार मूर्ति रहती है, यह उसकी परम हद है, वही इसकी योगरूपता है। 20. लोकाग्रवास, 3 लोक के शिखर पर सदा रहने वाली जो स्थिति है वह लोकाग्रवास है। 21. परमसिद्धता, समस्त पुरुषार्थों की पूर्णता परमसिद्धता है। 42-96-107। सूत्र में च शब्द का अर्थ संसार पूर्वक ही मुक्तपना होता है, यह स्पष्ट करने के लिए सूत्र में च शब्द दिया हुआ है। च शब्द से जिन आत्माओं के अभी संसार का अभाव नहीं हुआ है, लेकिन जो भवांतर में जाने रूप संसार से रहित हैं और योग का सद्भाव होने से नौसंसारी हैं, ऐसे नौसंसारी क्षीक्षाय वितराग छद्मस्थ एवं सयोगी केवली का ग्रहण किया है, एवं जो संसारी भी नहीं है, मुक्त भी नहीं है तथा नौसंसारी भी नहीं है, ऐसे अयोग केवली का संग्रह करना चाहिए। श्लोकवार्तिक 5/106। संसारी एवं मुक्त जीवों का प्रमाण। संपूर्ण जीव राशि में अनंत का भाग देने पर बहुभाग प्रमाण संसारी जीव और एक भाग प्रमाण मुक्त जीव हैं। कैसे जाना जीव के भेद हैं? इसी अध्याय में दिए गए प्रथम पहले सूत्र के जीवस्य शब्द की अनुवृत्ति कर लेने से जाना जाता है कि जीव के संसारी और मुक्त ये भेद हैं। श्लोकवार्तिक 5/100। तत्वार्थ सूत्र अध्याय 2 सूत्र 10 जीवों के भेद की व्याख्या पूरी हुई। जिनवाणी माता की जय।